हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा बिजनेस डेबिट कार्ड के बारे में। जैसा कि इससे पहले कि हमने वीडियोस में जाना था बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा बिजनेस डेबिट कार्ड के बारे में। और आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड के बारे में। तो ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आप लोगों को मैं बैंक ऑफ इंडिया के वीज़ा कैटेगरी के जितने डेबिट कार्ड्स उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए जो बात कर लेते हैं इसी डेबिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूजेज को लेकर के। तो यहाँ पे यूजेज के बारे में बात करें तो आप इसको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड से अलाउड नहीं है। अगर आप चाहें कि ऑनलाइन जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करें तो वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है ना इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना है जहाँ पे आपको फिजिकली अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना हो, वहाँ पे आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम वगैरह हो गया या फिर स्वाइप मशीन है किसी रिटेल स्टोर पे, तो वहाँ पे आप जो है इसको कर सकते हैं यूज़। चाहे आपको पैसे निकालने हो एटीएम से किसी बाहर देश में जा कर के, या फिर अगर आपको किसी स्टोर से जा कर के कुछ परचेस करना हो तो वहाँ पे आप अपना कार्ड जो स्वाइप करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनली। बट यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में बात करें ना, ई कॉमर्स जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल नहीं होगा, डोमेस्टिक होगा। इंडिया में अगर आप इंडियन करेंसी में कर रहे हैं तो वो होगा। अब इंडिया में का मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी बाहर देश में जा कर के और उसके बाद जो है Amazon.in से कुछ जो है प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है वो नहीं होगा। तो इस बात को आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ आप इंडिया में बैठे हुए किसी बाहर देश की वेबसाइट जैसे कि Amazon.com, यूएस का अमेज़ोन, वहाँ से आप जो है कुछ परचेस कर रहे हो ऑनलाइन तो वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब वो परचेस करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट इस डेबिट कार्ड से नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए आप डेली एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड से, इंडिया में भी और इंटरनेशनल भी, मतलब बाहर देश में भी। बाहर देश में जिस भी करेंसी में आप विड्रॉल कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का बराबर आप जो है विड्रॉल कर सकते हो उस करेंसी में, मतलब पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। और बात करें अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट की और पीओएस लिमिट की, क्योंकि ये दोनों लिमिट एक ही में मिली रहती हैं, तो इसमें आपको मिलती है 2.5 लाख रुपए की लिमिट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। पीओएस के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है 2,50,000 रुपये की, जिसको कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बाहर देश में आप हैं तो वहाँ पे पीओएस वगैरह पे इस्तेमाल करना हो तो आप 2.5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि 2,50,000 रुपये तक आप अपने इस डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं स्टोर वगैरह पे। तो पीओएस पे ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनली काम करेगा, बट जहाँ पे बात आ जाती है इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की और ऑनलाइन करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी अगर कोई इंडियन वेबसाइट है, मतलब कि अगर आप कोई इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ परचेस कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट या फिर सर्विस, इंडियन करेंसी में आपको पेमेंट करना है तो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये डेबिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है, कौन लोग ले सकते हैं ये डेबिट कार्ड। तो ये डेबिट कार्ड करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है, जिनके पास करंट अकाउंट है और साथ साथ उनका 6 महीने का एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, तब उनको मिलेगा ये वीज़ा बिजनेस डेबिट कार्ड, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। तो बैंक पहले चेक करेगा, उसके बाद आपको देगा। आपको अप्लाई करना हो तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ब्रांच से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो आप फिल करके वहाँ पे बैंक में सबमिट करेंगे तो फिर आपको ये इशू किया जाएगा। बाकी आप बैंक ऑफ इंडिया के हर डेबिट कार्ड की तरह से इस डेबिट कार्ड को भी ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड को यूज़ करने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसको कि स्टार रिवॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये में रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हर 100 रुपये स्पेंड होने पे, मतलब हर 100 रुपये खर्च करने पे हमें 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अगर हम 5,000 रुपये तक स्पेंड करते हैं तो इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, हर 100 रुपये पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन अगर हम 5,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपये से जैसे हम बढ़े 5,001 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक हमने स्पेंड किए हैं, मान लीजिए कि ये लिमिट है हमारी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है और वो 10,000 से नीचे का है, तो फिर हमें जो है हर 100 रुपये पे 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब कि 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट इस तरह से हमें मिलेगा। और जैसे ही हम 10,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जो हमने स्पेंडिंग करी वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, तो फिर हमें जो है हर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस डेबिट कार्ड पे।
अच्छा, इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप क्या कर सकते हैं, तो इनको आप रिडीम करके एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, बस टिकट, या फिर रिचार्ज वगैरह, मोबाइल रिचार्ज, या फिर DTH रिचार्ज, या फिर मर्चेंडाइज परचेस करना हो, या फिर गिफ्ट कार्ड्स वगैरह परचेस करने हो, तो इस तरह से आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। 3 साल के अंदर अगर आपने उनको रिडीम करके यूज़ नहीं किया तो फिर एक्सपायर हो जाते हैं वो। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए मिनिमम आपके पास 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप उनको रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस की। तो इस डेबिट कार्ड का इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री है। फ्री में आपको ये डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जब आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो उसके बाद आपको देना होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब 1 साल के बाद। उसके बाद हर साल आपको देना होता है जब तक आपका डेबिट कार्ड चलता है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इस डेबिट कार्ड का है 200 रुपये प्लस GST, क्योंकि GST के बारे में यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया, लिखा गया है। और दोस्तों, इन चार्जेस को अभी जल्दी अपडेट किया गया, मतलब कि जल्दी अभी इनको रिवाइज किया गया है। तो इस तरह से चार्जेस भी बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आपको जो है टाइम टू टाइम पता भी करते रहना है कि चार्जेस बदले हैं या फिर वही हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।